जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों से मेरा नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कभी कभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और कहते हैं कि भैया इतना मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्यों हाथ में सफलता नहीं लग रही है। घर पे आया हुआ धन भी पता नहीं कैसे चला जाता है। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। आज इसी विषय पे हम थोड़ा धर्मशास्त्र के अनुसार से चर्चा करेंगे। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, बात पूरी तभी समझ में आएगी। आधी अधूरी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। कभी कभी मनुष्यों में ही नहीं, देवी देवता में भी होड़ लगती है कि कौन से भक्त मेरी कितनी पूजा करते हैं और मुझसे कितना स्नेह करते हैं। ऐसा देवी देवता में भी कभी कभी होड़ लग ही जाती है। एक समय लक्ष्मी मैया और दरिद्रता मृत्यु लोक पर भ्रमण के लिए निकली थी। तो दरिद्रता लक्ष्मी मैया से पूछी कि हे बहन, हम दोनों सगी बहन हैं और आपके ही जैसा मैं भी सुंदर हूँ, आपके ही जैसा मैं भी रूपवती हूँ, लेकिन फिर भी मृत्यु लोक के प्राणी पता नहीं क्यों आपका ज्यादा सम्मान करते हैं और मेरा सम्मान नहीं करते हैं। मैं जिस घर में जाती हूँ लोग मुझसे नफरत करते हैं और आप जिस घर में जाती हैं आपका बहुत सम्मान होता है। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आती है। लक्ष्मी मैया बोली कि हे बहन, भले ही आप मेरी बहन हो, लेकिन आपके कर्म नहीं अच्छे हैं और हमेशा कर्मों की ही पूजा होती है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसकी ही पूजा होती है। कर्म ना अच्छे हो तो चाहे कोई भी हो, देवी देवता मनुष्य कोई भी हो, उसका सम्मान नहीं होता है। रूप की कहीं पूजा नहीं होती है। आप जिस घर में जाती हो बहन, उस घर में हमेशा विपदा ही आती रहती है। उस घर के लोग प्रायः अस्वस्थ रहते हैं, उनके घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए लोग आपसे अप्रसन्न रहते हैं और आपका अपमान करते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि दरिद्रता मेरे घर में निवास करे। और हे बहन, जिस घर में मैं जाती हूँ उस घर के सभी लोग सुख समृद्धि से रहते हैं। उनके घर में खाने पीने के सभी सामान हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। इसीलिए मैं जिस घर में जाती हूँ मेरा सम्मान होता है। दरिद्रता को यह बात कुछ अच्छी ना लगी। दरिद्रता बोली कि हे बहन, आपका थोड़ा सा ब्रह्मांड में ज्यादा सम्मान क्या होने लगा कि आपके मन में तो अहम भाव आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहन, मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, ना आपसे प्रभावशाली ही कम हूँ। मैं इस बात का खंडन करके ही रहूंगी कि मेरे अंदर भी कम शक्ति नहीं है। जिस घर में आप जाओगी उस घर में मैं खाने पीने के लाले डाल दूंगी, ऐसा मैं आपसे वादा करती हूँ। लक्ष्मी मैया बोली कि बहन, कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन जो कोई भी मुझसे सच्चे मन से प्रेम करेगा, जिसका मन निर्मल होगा, उस घर में मैं निवास करूंगी ही करूंगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो। संयोग बस एक पंडित जी रास्ते से मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। दोनों बहनों की नजर पंडित जी के ऊपर पड़ गई। दरिद्रता बोली कि हे बहन, यह पंडित जी भी आपके परम भक्त हैं और इनका मन भी निर्मल है, आपसे स्नेह भी करते हैं। अब देखो मैं इनको कैसे परेशान करती हूँ। लक्ष्मी मैया बोले कि बहन, कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन मैं इनके घर में निवास करूंगी ही करूंगी। पंडित जी मंदिर में पूजा करने चले गए और लक्ष्मी मैया दरिद्रता दोनों बहन एक साधारण स्त्री का रूप बना के मंदिर पे जाके बैठ गई। मंदिर में बहुत सारे लोग आते जाते ही रहते हैं। किसी की नजर उतना दोनों देवियों के ऊपर नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों साधारण स्त्री का रूप बना के मंदिर में बैठी थी। पंडित जी जैसे पूजा पाठ करके फिर अपने घर को लौटने लगे तो लक्ष्मी मैया एक बांस का छोटा सा टुकड़ा रास्ते में डाल दी और बांस के टुकड़े के अंदर सोने के सिक्के भर दी। ब्राह्मण देवता जब उस बांस के टुकड़े को देखे रास्ते में पड़ा तो सोचे कि टुकड़ा अच्छा है, चलो इसे अपने घर ले चलते हैं, कोई ना कोई मेरे काम आएगा ही आएगा। यह रास्ते में ही तो पड़ा है, इसको घर लेके चलते हैं। पंडित जी जैसे ही उस बांस के टुकड़े को उठाए तो दरिद्रता
फिर अपना काम करना शुरू कर दी। दरिद्रता बोली कि हे बहन, भले ही आप इनको सोने के सिक्के से भरा बांस का टुकड़ा दी हो, लेकिन अब मेरा प्रभाव देखो। तभी एक चरवाहा वहां से गुजरा। दरिद्रता उसके मन में ऐसा विचार भर दी कि वह चरवाहा पंडित जी से बोला, पंडित जी, यह बांस का टुकड़ा तो बहुत अच्छा है और मेरे घर पे चारपाई टूट गई है। आप मुझसे 1 रुपया ले लो, मेरे पास 1 रुपया है और यह बांस का टुकड़ा मुझको दे दो, मैं घर पे इसको चारपाई में लगा दूंगा। पंडित जी का मन बहुत ही निर्मल था, उनके मन में छल प्रपंच नहीं था। पंडित जी बोले, बेटा, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है तो ले जाओ। और बदले में पंडित जी ने 1 रुपया ले लिया और बांस का टुकड़ा उस चरवाहे को दे दिया। अब पंडित जी जब उस 1 रुपए को अपने कमंडलू में रख के आगे बढ़े, तभी एक तालाब पड़ा। तो पंडित जी सोचे कि तालाब से थोड़ा सा प्यास लगा है, पानी ले लूं। जैसे ही कमंडलू तालाब में बोरे तो दरिद्रता का प्रभाव देखो, वह 1 रुपया भी तालाब में चला गया। पंडित जी इस बात पे ध्यान नहीं दिए और जब पानी लेके फिर अपने घर को चलने के लिए आगे बढ़े तो वह चरवाहा, अब लक्ष्मी मैया का प्रभाव फिर आया तो वह चरवाहा वह बांस का टुकड़ा अपने घर से लेके वापस आ गया और बोला, पंडित जी, आप मेरा 1 रुपया वापस दे दो और इस बांस के टुकड़े को आप ले लो। मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि यह बांस का टुकड़ा मेरे कोई काम का नहीं है, यह छोटा है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, और अपना 1 रुपया आप वापस ले लो। जब कमंडलू में देखे पंडित जी की 1 रुपया नहीं है तो बोले कि बेटा, 1 रुपया तो मेरे पास नहीं है, कहीं गिर गया, कोई बात नहीं है, घर पे आके 1 रुपया ले लेना। वह चरवाहा अपने घर चला गया। पंडित जी फिर आगे बढ़े। अब दरिद्रता के मन में और भी रोष आ गया। इतना प्रभाव दिखाने के बाद भी पंडित जी के पास वह बांस का टुकड़ा उनके हाथ में है। तो दरिद्रता एक सर्प का रूप बना ली और बना के क्रोध में बोली कि लक्ष्मी बहन, अब की बार मैं इस चरवाहे के प्राण ही ले लूंगी। लक्ष्मी बहन फिर भी मुस्कुरा रही थी, बोली, बहन, कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन मैं ब्राह्मण देवता का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इनका मन बहुत ही निर्मल है और जिसका मन निर्मल रहेगा उसके घर में मैं निवास करूंगी ही करूंगी। अब सर्प का वेश बना के दरिद्रता रास्ते में आके पंडित जी को डसने के लिए उद्यत हो गई। पंडित जी अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए सर्पदेव से निवेदन करने लगे कि हे सर्पदेव, मेरे आगे से हट जाओ, मैं अपने घर को जा रहा हूँ और मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। ऐसा निवेदन करने लगे। फिर भी सर्प आगे से नहीं हट रहा है और पंडित जी को डसने के लिए प्रयास कर रहा है। अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए पंडित जी वही बांस का टुकड़ा, जब ज्यादा सर्प आगे बढ़ा तो उसके कमर पे दे मारी। बांस का टुकड़ा सर्प के कमर पे लगते ही उसके कमर टूट गए और वह बांस का टुकड़ा भी चकनाचूर हो गया। चकनाचूर होते ही उस बांस के टुकड़े से सोने के मोहर खनखना के गिरने लगे। पंडित जी को यह सब देख के बहुत आश्चर्य हुआ। एक क्षण के लिए सर्प के ऊपर से पंडित जी का नजर हट गया और पंडित जी ने अपने झोली में वह सारे सोने के सिक्के भर लिए। सर्प अधमरा हो चुका था। पंडित जी वह सिक्के भर के अपने घर को पुनः आगे बढ़े। लक्ष्मी दरिद्रता से बोली कि हे बहन, देख रही हो, कितना भी प्रयास करने के बाद अगर आपके कर्म सही नहीं होंगे तो चाहे देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उनको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपकी कमर टूट गई लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगा। पंडित जी वह सिक्का लेके घर पे बहुत प्रसन्नता से अपने चले आए। आज की कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा जिसका मन निर्मल हो, निर्मल मन से जो कोई भी देवी देवता किसी की भी सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, प्रेम रखता है, तो उसके घर में लक्ष्मी मैया निवास करती ही करती हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।